स्टूडेंट, दिस इज़ चैप्टर 7 ऑफ क्लास 10th ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। हम इस चैप्टर के माध्यम से भारत की कुछ झलक हमें देखने को मिलेगी। सो देर आर 3 स्टोरीज इन दिस चैप्टर। फर्स्ट वन इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा, नेक्स्ट इज़ कूर्ग एंड थर्ड वन इज टी फ्रॉम असम। सो आज हम एक पार्ट करेंगे इसमें कवर, अ बेकर फ्रॉम गोवा। द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट इज़ ल्यूसियो रोड्रिग्यू। सो देखते हैं कि जो ये गोवा में जो बेकर्स होते हैं क्या था इनका पास्ट और क्या अब क्या माना जाता है इनको लेके। हमारे जो एल्डर्स हैं, हमसे जो बड़े हैं, हमने कई बार उनको देखा है कि वो अपने भूतकाल को याद कर रहे हैं, अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, उस समय के टाइम को याद करते हैं जब पुर्तगालीज़ का समय हुआ करता था। सो रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली मतलब अपनी भूतकाल की यादों में खो जाना या उन यादों को याद करना। सो उस समय जो टाइम होता था, पुर्तगूज़ का जो टाइम होता था, तो वो लोग तब जो ब्रेड थे, लोव्स ऑफ ब्रेड थे, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। और जो लोग लोव्स को खाते थे, दोज ईटर्स ऑफ लोव्स हैव वैनिस्ड बट मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन जिन लोगों को ये पसंद होता था लोव्स, अब वो शायद इस दुनिया में नहीं है, डिसअपियर हो गए हैं। वैनिश मतलब डिसअपियर हो गए हैं, लेकिन उस लोव्स को बनाने वाले लोग आज भी जिंदा हैं। और उन जिन सामानों से बनाया जाता था लोव्स, मिक्सचर्स, मोल्डर्स, या तो वो अभी भी मौजूद हैं। और ये जो इतने पुराने फर्नेसेस हैं, फर्नेसेस मतलब भट्टी, वो आज भी मौजूद हैं। और ये जो फर्नेसेस हैं ये अभी तक एक्सटिंग्विश नहीं हुई हैं, अभी तक ये समाप्त नहीं हुई हैं। जो थर्ड और जिंगल मतलब थर्ड आवाज़ होती हैं, जब ये बेकर आता था ब्रेड को बेचने के लिए, तो उसके हाथ में एक डंडा होता था। उस डंडे को ज़मीन में टेक टेक के आवाज़ कर करके वो आता था, तो उसके लिए यहाँ पे थर्ड वर्ड यूज़ हुआ है, बांस के डंडे को ज़मीन में टेक टेक के आना। अब जब हमें ये आवाज़ सुनाई देती थी, बांस के डंडे की आवाज़ सुनाई देती थी, तो ये पता चल जाता था कि जो बेकर है वो आ चुका है। हेरल्डिंग का मतलब होता है अनाउंसिंग, उसके आने की हमें खबर लग जाती थी। और अब शायद पिताजी, वो जो बेकर का परिवार है, शायद उसमें फादर अब नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जो उसका बेटा है उसने अब बेकरी का जो व्यवसाय है उसको अपना लिया है। और आज भी जो ये बेकर्स हैं, इनको हम गोवा में पेडर के नाम से जानते हैं। तो गोवा में बेकर्स को हम क्या बुलाते हैं? पेडर। अगर हम बात करें अपने बचपन की, तो बचपन में जो ये बेकर होते थे ये हमारे दोस्त होते थे, सखा होते थे, साथी होते थे। और ये एक दिन में 2 बार आते थे। एक बार तो ये एंट्री करते थे हमारे एरिया में, और उसके बाद जब वो पूरा बेच देते थे अपना ब्रेड वगैरह, उसके बाद अपनी बास्केट को जब उनकी ख़त्म हो जाती थी, ब्रेड ख़त्म हो जाता था, दूसरी बार वो तब आते थे। सुबह जो उसकी बाँस की डंडे की आवाज़ होती थी, जिंगलिंग थर्ड मतलब आवाज़ होती थी बांस के डंडे की, उससे हम उठ जाते थे और हम उससे मिलने के लिए जाते थे। और हम उससे मिलने क्यों जाते थे? क्या हमें उससे ब्रेड खरीदना है? नहीं नहीं, हम उससे ब्रेड खरीदने नहीं जाते थे। हम तो उससे खरीदने जाते थे ब्रेड बैंगल्स, जो अलग अलग कलर के होते थे, और स्वीट ब्रेड होती थी, उससे अच्छी सी खुशबू आती थी। तो हम बच्चे ब्रेड बैंगल्स के लिए बेकर के पास भाग भाग के जाते थे। जो ये बेकर है ये अपनी जब ये हम आता था तो म्यूज़िकल एंट्री आता था, मतलब जो इसका डंडा है उस डंडे की आवाज़ के साथ ये आता था, झंग झंग करके आवाज़ आती थी। और वो जो आवाज़ होती थी वो जो उसके पास बांस का डंडा होता था उसके वजह से होती थी। एक हाथ उसने बास्केट से पकड़ा होता था अपने सर के ऊपर, उसके सर के ऊपर जो टोकरी होती थी एक हाथ तो उस टोकरी से पकड़ा हुआ होता था, और दूसरे हाथ में बांस का बहुत बड़ा डंडा होता था जिसको वो ज़मीन पे टेक टेक के आता था। और उस डंडे को ज़मीन पे टेकने की वजह से ही वो आवाज़ आती थी। और उसके बाद वो अपनी जो बास्केट है, टोकरी है, उसको बैम्बू के ऊपर रखता था, बांस के डंडे के ऊपर रखता था। और हम लोग जाते थे देखने के लिए, और हमें छोटी मोटी डांट भी पड़ती थी। माइल्ड का मतलब छोटी मोटी, रिब्यूक मतलब डांट। और हम
जाते थे उन लोव्स को देखने के लिए। अब जो सर्वेंट्स होते थे वो तो लोव्स खरीदते थे, लेकिन हमें डांट पड़ती थी तुम बाहर मत जाओ, लेकिन हम नहीं मानते थे और हम भी जाते थे। कभी हम बेंच पे चढ़ जाते थे उसको देखने के लिए, और कभी हम पैरापेट होता है कोई ऊंचा स्थान, और हम उसकी बास्केट को देखा करते थे। और हमें अभी भी वो जो लोव्स हैं उसकी जो खुशबू है, उसकी जो महक है, अभी भी हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो बड़े लोग तो लोव्स खरीदने जाते थे और हम बच्चे लोव्स बैंगल्स खरीदने जाते थे। और हम अपने दांत भी साफ़ नहीं करते थे, और हम समझते थे हमें दांत क्यों साफ़ कर रहे हैं, क्यों परेशान होना है और आम के पत्ते को तोड़ना है और दांतों को साफ़ करना है, क्या ये ज़रूरी है? जो टाइगर्स होते हैं, जो लायंस होते हैं, ये भी तो दांत साफ़ नहीं करते, तो हम क्यों करें? बस गर्म चाय पियेंगे और हमारे दांत अपने आप ही साफ़ हो जाएंगे। और गोवा में जो शादियां होती थी वो बेकरी या बेकर के बगैर अधूरी होती थी, क्योंकि जो बेकर्स थे वो एक स्वीट बनाते थे, उसका नाम था बोल। तो गोवा में शादियों के अवसर पे एक स्वीट बनाई जाती थी, उसका नाम बोल है, वो बहुत ज़रूरी होता था। और इसी तरीके से जो बेकर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था। और जो घर की जो लेडीज़ हैं वो काफ़ी सारे सैंडविचेस बनाते थे इस अवसर पर। और जब उनकी बेटी की एंगेजमेंट होती थी, सगाई होती थी, तो काफ़ी सारे वो सैंडविचेस वगैरह बनाते थे। अब जो केक्स हैं या बॉल एंड हार्स हैं, ये बहुत ज़रूरी होता था क्रिसमस में भी और अदर फेस्टिवल्स में भी। इसीलिए गोवा में बेकर्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हर ओकेज़न में बेकरी का ये सामान बनाते हैं। अब जो ये बेकर्स होते हैं ये उन दिनों बहुत एक ड्रेस पहनते थे और उस ड्रेस का नाम था कबाई। तो बेकर जो ड्रेस पहनते थे उसका नाम था कबाई। और ये कबाई किस प्रकार का होता था? एक लंबी सी फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड, लेकिन हमारे बचपन में हमने देखा कि जो बेकर होते थे वो एक शर्ट पहनते थे और एक पैंट पहनते थे जो पूरी लेंथ होती थी, उसकी हाफ पैंट से बड़ी होती थी वो। और आज अगर कोई ऐसा देख लेता है किसी को हाफ पैंट पहने हुए, तो उसको फिर हम लोग पेडर कहते हैं, मजाक में उसको पेडर कह देते हैं, या फिर हमें पेडर की याद आती है। जो बेकर है ये जो अपना बिल है, जो पैसे हैं, वो महीने के एंड में कलेक्ट करता था और कहीं ना कहीं दीवार में पेंसिल की मदद से अपना अकाउंट लिखता था। बेकिंग उन दिनों एक बहुत अच्छा प्रोफेशन था, काफ़ी पैसे लोग इससे कमाते थे। और जो बेकर है उसका परिवार है वो कभी भी भूख से नहीं मरता था, वो स्टार्विंग नहीं होती थी, और वो हमेशा खुश नज़र आते थे और प्रॉस्पेरस मतलब डेवलप्ड नज़र आते थे, उन्नतिशील नज़र आते थे। उनका जो बदन है उससे ये पता चलता है कि वो हट्टे कट्टे हैं, मोटे हैं, उससे पता चलता है कि उनको पैसे की कमी नहीं है और उनका जीवन बहुत खुशी से व्यतीत हो रहा है। अगर किसी भी इंसान का बदन कटहल के जैसे नज़र आता था, जैक फ्रूट होता है कटहल, तो उसको इजीली हम बेकर से कंपेयर करते थे। सो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में बेकर के बारे में पढ़ा कि गोवा में जो बेकर्स हैं उनका कितनी इम्पॉर्टेंस है और किस किस अवसर पर बेकर्स की नीड होती है और क्या क्या चीज़ें हम बनाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।